माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न में वास्तविक संख्याएं, जिसमें 1.2 प्रश्न तक का कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे शुरुआत होगी प्रश्नावली 1.3। इसके पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे क्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या क्या होती है ये जान लीजिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक बच्चों, यानी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो। क्या हो बच्चों? पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी परिमेय संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ आया? यानी परिमेय संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P/Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद होता है एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 2/3 -1/4 5/6 आदि। ठीक है, उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। 0, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √3 या √5/4 या -√2/3
आठ। जो इस टाइप में जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें कंठस्थ करना है, स्मरण में रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्या होती है, क्या कहलाती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं। अगर ये बातें हमारे स्मरण में होती है तो ये चैप्टर बहुत आसान है हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले ने। हाँ बच्चों, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन हमारा है 103 प्रश्नावली का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं है, कोई और सिस्टम है, परिभाषा है। अगर हम इसको लैंग्वेज अच्छे से समझ लेते हैं एक प्रश्न को, अगर हम एक प्रश्न हमारे समझ में आ गया, एक अपरिमेय संख्या प्रूव कर ले गए, तो इसी प्रकार हम कोई भी संख्या जो होती है, जैसे √5 है, √5 के स्थान पर √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, √6 हो सकता है। अगर एक हम कर ले गए तो इसी भांति हम अन्य क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। केवल क्या है, 5 के स्थान पर 2 या 3 या 7 या 6 जो भी होगा वही संख्या लिखते चले जाएंगे और पूरा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता नहीं कि अपरिमेय है कि अपरिमेय है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना क्या कर लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मान लिया पहले √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखें यहां पर, अर्थात माना √5 = a/b। जब परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b के रूप में मान लिया। a और b अंश और हर हो गया, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो लिख देंगे, इसको समीकरण मान लेंगे एक, लिखेंगे जहां a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभय निष्ठ गुणन खंड नहीं है। ठीक बच्चों, यानी कि जहां a और b पूर्णांक संख्या है और a b का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब यहां पर हम वर्ग कर देते हैं तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5 बराबर a का वर्ग हो जाएगा a² / b का वर्ग b²। अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो इससे हमारा प्राप्त हो जाएगा a² = 5b²। अब देखिए यहाँ पर a² बराबर 5b² दे रहा है जैसे, तो यहाँ पर देखो जो a² होगा वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस समीकरण से हमें प्राप्त हो रहा है कि a² 5 से विभाज्य होगा, यानी उपरोक्त समीकरण से a² 5 से भाज्य है। 5 से क्या है, भाज्य है, इसलिए a भी 5 से, देखो जब वर्ग भाज्य 5 से है तो a भी 5 से भाज्य होगा, तो a भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, जब a 5 से भाज्य है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 5 के रखने पर। अब देखिए जब a 5 से भाज्य है तो पक्का उसमें कोई एक गुणनखंड 5 होगा, एक कोई अन्य गुणनखंड होगा।
अब देखो इसका मतलब a बराबर 5 के हो सकता है जहाँ के भी वो एक पूर्णांक होगा। अब a बराबर 5 के समीकरण यहाँ इसको मान लेंगे 2 में रखने पर समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर अब रखेंगे जब यहाँ तो हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 का वर्ग जब करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 5k का वर्ग हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 इधर कैंसिल हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5k स्क्वायर। अब इस समीकरण से भी क्या दिख रहा है आपको, b स्क्वायर की वैल्यू 5k स्क्वायर है, इसका मतलब b स्क्वायर जो होगा 5 से विभाज्य होगा। क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण मान लीजिए 3, उपरोक्त समीकरण 3 से b स्क्वायर 5 से भाज्य है, ठीक है। क्या है, उपरोक्त समीकरण 3 से b स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए b भी 5 से भाज्य होगा। अब देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 2 से a 5 से भाज्य हो रहा है, समीकरण 3 से b 5 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिया गया a b का एक अतिरिक्त कोई अनुगुणनखंड नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पे दोनों क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है कि a तथा b दोनों 5 से भाज्य हैं, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। देखिए यहाँ पे कल्पना मतलब क्या हुआ, ए बी दोनों 5 विभाज्य, 5 भाज्य मतलब इसके दोनों गुणन में 5 द्वारा एक घनिष्ठ गुणन प्राप्त हो गया। जबकि जब माने थे रूट 5 a1 b जहाँ a और b पूर्णांक तो थे, परंतु a b का एक के अतिरिक्त कोई अनुघनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, और यहाँ से मिल रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, एक अतिरिक्त, दोनों क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों तो क्या है इसमें देखिए, अगर हमारा 5 मतलब एक अतिरिक्त कोई अनुगुणनखंड न प्राप्त होता है b का उभयनिष्ठ, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन वहां 5 प्राप्त हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए। पहले कल्पना हमने किया क्या है, a b के पास एक अतिरिक्त कोई अनुगुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कल्पना क्या हो गई, हमारी विफल हो गई, इसलिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसी प्रकार रूट 5 है, रूट 5 जैसे रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, या कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सकता है। तो केवल क्या है, 5 के स्थान में जो दो अन्य संख्या दी गई हो, आप बिल्कुल भाषा लैंग्वेज जैसे लिखते 5 के स्थान पर परिवर्तित करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे पहले, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की भांति, क्वेश्चन नंबर 1 की भांति, अर्थात 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। समीकरण क्या हो गया, a। अब यहां पर जहां
बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की भांति ए तथा बी पूर्णांक हैं, ठीक है, और ए कामा बी का कोई उभय निष्ठ गुणन खंड एक के अतिरिक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दिया क्या गया है यहाँ पर 3 + 2√5 = a/b। देखिए a/b हमारी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 3 प्लस में 3 रह जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2√5 = a/b -3। प्लस में 3 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये बन जाएगा √5 = 1/2 ब्रैकेट में a/b -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, दाएं पक्ष में 1/2 एक हमारा परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है और a/b भी परिमेय संख्या जो हमने माना था ऊपर समीकरण 1 में। किसी परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटाया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, बात समझना। और किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या में जब गुणा किया जाता है तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दायां पक्ष एक हमारे परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, परंतु बाएं पक्ष में √5 जो पहले भी दिखा चुके हैं एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दायां पक्ष परिमेय है परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। इसलिए जो हमारी दी गई संख्या थी वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात तो परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिखा देंगे a/b एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर या योगफल या गुणनफल या भागफल भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर या गुणनफल या भागफल भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दाएं पक्ष में तो परिमेय संख्या है परंतु बाएं पक्ष में हमारी जो है √5 कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर चूंकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है परंतु बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। तुमने कल्पना किया था कि a/b एक हमारी परिमेय संख्या है, यानी ये भी परिमेय हुई, ये भी परिमेय हुई, दोनों पक्ष हमारे परिमेय होने चाहिए थे, लेकिन परंतु यहाँ पे क्या है, एक पक्ष परिमेय हो रहा है आगे करने पर, लेकिन दूसरा पक्ष परिमेय नहीं आ रहा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी क्योंकि हमारा विरोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक
अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम भाषा का इस्तेमाल सही कर लेते हैं, अगर हमें लैंग्वेज याद हो जाती है कि हमें करना क्या है, तो दोनों क्वेश्चनों को, तीनों क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।